हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब होंगे मस्त और तंदुरुस्त। तो मैं कुंदन कुमार शर्मा स्वागत करता हूं बेटा आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी माध्यम चैनल में। पीछे वाली स्क्रीन देख लें तो क्लास 12th के मैथमेटिक्स में अवकलज के अनुप्रयोग में हम पढ़ रहे हैं बेटा उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान, यानी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। अच्छा, पार्ट 2 है, मतलब पार्ट 1 पहले हो चुका है। तो जल्दी से पेन कॉपी उठाइए, दूसरा वीडियो देख के आइए, यानी कि पहला वाला वीडियो देख के आइए। पक्का अब हम दूसरे वीडियो की तरफ चलने वाले हैं और देखते हैं कि पहले वाले वीडियो से ये वाला वीडियो कैसा डिफरेंस है। अच्छा, नहीं भी देखा है तो चिंता नहीं करना, उसके भी बहुत सारे कुछ बातें हमने इसमें रिकॉर्ड कर दी है। बस खुश, रेडी, चलो पहली बात देखते हैं। आइए, तो आज हम देख रहे हैं अपने पहली स्लाइड पे क्या है हमारे पास। तो उच्चिष्ट और जो निम्निष्ट होता है, यानी कि मैक्सिमम और जो मिनिमम वैल्यू होगा, उसका ज्यामितीय एक्सप्लेनेशन या व्याख्या हम कैसे करने वाले हैं। इसको बोलेंगे ज्योमेट्रिकल एक्सप्लेनेशन फॉर द मैक्सिमा एंड द मिनिमा। ओके, अब आइए, दुनिया में कोई भी सवाल हो सकता है बालक आपके पास। वाह क्या बात। अब जैसे ही कोई सवाल होगा, मान लो कोई सवाल होगा, सवाल को क्या बोलते हैं, फंक्शन। मान लो कोई अंतराल ए बी में हमारा एक फंक्शन एक्स का कोई सतत कंटिन्यूअस फलन है, मतलब लगातार जवाब दे रहा है वो। तो कैसे सवाल लेने, समझ गए कि हमारे पास ऐसा सवाल लेना है कि जो रेंज दिया रहा है कि भाई या चलो 10 से लेकर 25 के बीच में, तो 10 से 25 के बीच में आपके पास वो फंक्शन हमेशा जवाब देता रहे। ऐसा कभी ना हो कि वो सवाल खराब हो जाए, कभी इन्फिनिटी आंसर दे रहा है, कभी 0/0 आंसर दे रहा है, इस टाइप से कोई आंसर दे। अब ध्यान दीजिए, या कॉम्प्लेक्स नंबर टाइप का भी कोई जवाब ना दे दे। तो ध्यान दीजिएगा कैसा, आप जिस भी रेंज में सवाल ले रहे हो तो कैसा होना चाहिए, वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, सतत होना चाहिए। तो पहली शर्त क्या है, फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। आइए उसके बाद, अब जब अब ये समझ चुके हो कि सवाल जवाब दे देगा मेरा, उसके बाद की बात है बेटा, अब जो वक्र है y बराबर एफ ऑफ एक्स के लेखा चित्र पर विचार कीजिएगा। ठीक है, ओके। अरे चिंता मत करो, थ्योरी है, अभी थ्योरी आपको समझा रहा हूं मैं। आप जब मेन सवाल पे आओगे ना तो इतना टेंशन लेने का जरूरत नहीं है कि इतना दिमाग में रखना है क्या। लेकिन शुरू में जिस बच्चे का बेस मजबूत है ना बेटा, बाकी दुनिया के सारे सवाल कर लेगा। तो इसीलिए पहले आप बेस को मजबूत करिए, उसके बाद हम आगे चलेंगे। पक्का? हाँ। तो देखो, मैंने एक सवाल उठाया, क्या है, मैंने एक सवाल उठाया है और इस सवाल को मैंने ए और बी दो नंबरों के बीच में मैंने उसका ग्राफ बनाया। और इस ग्राफ को देखिए, देखो पहले तो ये उत्तर एकदम बहुत अच्छे से दे रहा है, यानी कि कंटिन्यू आंसर देते जा रहा है। पक्का? अब जब यह कंटिन्यू आंसर दे रहा है तो देखो, मैंने बोला था ना कि फंक्शन हमारा कैसा होना चाहिए, सतत होना चाहिए। तो देखो, फंक्शन एक्स का कोई सतत फलन है। पक्का? कहां से कहां तक बेटा, तो देखो अंतराल a, b में मैंने, ठीक है, ए से बी में हमारा सवाल उत्तर दे रहा, पहला बात खत्म। तो यहां से यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, अब हम अगली बात बताते हैं। पक्का? अब देखो अगली बात क्या बता रहे हैं हम आपको, सुनिएगा, बड़ी प्यारी बात बताएंगे बेटा। बिंदु सी पर फलन क्या है, मैक्सिमम है, सबसे ऊंचा जवाब दे रहा है। अब बिंदु सी कहां है, देखो जरा, तो बिंदु सी यहां है, यहां पर सबसे बड़ा जवाब दे रहा है। कहां दे रहा है, सबसे बड़ा जवाब दे रहा है। और यहीं पे देख लो तो डी पे सबसे छोटा जवाब दे रहा है। तो पहले हम सबसे बड़े जवाब की बात कर रहे हैं। देखिए बेटा, बिंदु सी पर फलन उच्चिष्ट है, क्योंकि सी पर फलन का जो मान है बिंदु सी के लघु सामीप्य। अब इस सब सवाल को फिर से पढ़िए, बिंदु सी के लघु सामीप्य में। अच्छा, लघु मतलब कितना, छोटा, लघु मतलब छोटा। अब सामीप्य मतलब उसके अगल बगल, तो वो छोटे वैल्यू के अगल बगल में। देखो ये था ना, तो इसके हल्का सा लेफ्ट और हल्का सा राइट, इसको बोलते हैं लघु सामीप्य। पक्का? ओके, मान लो कि ये वैल्यू सी है, ये वैल्यू सी है, येलो वाले कलर से जो है वो सी वाली वैल्यू है, ये सी वाली वैल्यू है। तब मैं जो कहना चाह रहा हूं वो कितना, सी से बस थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा पीछे। अरे रुक जाओ, हाँ, थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा पीछे। तो मान लो कोई एच हाइट होगा, यहां से यहां तक मान लो एच हाइट होगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला एरिया, ये वाला हो जाएगा सी से थोड़ा सा एच ज्यादा, और ये वाला एरिया कितना हो जाएगा, सी माइनस एच वाले पॉइंट पे, बस सी पे, सी माइनस एच पे और सी प्लस एच पे। ये उसका लघु सामीप्य कहेगा, उस एरिया के जस्ट बगल बगल। पड़ोसियों से पूछिए, क्या उसके पड़ोसियों से पूछिए, ऐसा कह सकते हैं आप। तो सी के पड़ोसी कौन हो गए, सी प्लस एच, और इधर वाले पड़ोसी कितना, सी माइनस एच। उसको बोलते बेटा लघु समीप, लघु मतलब छोटा, तो इसको बोलते स्मॉल इंटरवल में। क्या बोलते बेटा, स्मॉल इंटरवल में। आइए,
x के सभी मानों के लिए फंक्शन ऑफ x से प्राप्त मान बड़ा है। तो देखो जब यहां पे जाओगे ना तो देखो जो उत्तर मिलने वाला है वो नीचे है, यहां पे जो उत्तर जाओगे सी प्लस एच के तो वो उत्तर यहां पे है, लेकिन जैसे सी पे आएंगे तो यहां पे उत्तर देखो यहां पे, तो वो टॉप लेवल पे है। सी प्लस एच माइनस एच पे देखो जवाब ऐसा है, सी प्लस एच पे थोड़ा बहुत नीचे या ऊपर हो जाएगा सी माइनस एच पे, लेकिन ये देखो टॉप पे इसका जवाब कितना, सी पे इसका जवाब कितना है, थोड़ा तो बड़ा है। यहां से जो बाई का लेंथ है वो ज्यादा बड़ा है, कितना, सी प्लस एच और सी माइनस एच के जवाब से। ये मैं बोलना चाह रहा हूं। तो x के सभी मानों से फंक्शन के प्राप्त मान से बड़ा है। पक्का? अब सुनिएगा, अब यहां पे ये ध्यान देने वाली भी योग्य बात है कि x बराबर c पर फलन f ऑफ x उच्चिष्ट है, यानी सबसे बड़ा है। अब देखिएगा, यद्यपि किसी कांस्टेंट पर फलन का मान बिंदु b के फलन के मान से भी छोटा है। अब देखो, अब ये तो बोल सकता है कि सर यहां पे तो जो वैल्यू मिल रहा है सर ये b वाले मान से तो छोटा है ना, बोले यहां पे तो जो मिला है तो परम मान से तो छोटा है, बोले हाँ ऐसा हो सकता है। तो इसका मतलब ये सबसे टॉप का नंबर है, ये सबसे टॉप लेवल का नंबर आया था तुम्हारे पास जवाब में। अब यहां पे कितना, आप बोलो कि ये मैक्सिमा है, ये सबसे बड़ी वैल्यू है, बोले दोनों में तो कॉन्ट्रडिक्शन वाली बात है। तो ध्यान दीजिए बेटा, एक इंटरवल में बहुत सारी बड़ी वैल्यू और बहुत सारी छोटी वैल्यू हो सकती है। क्या मैंने बोला, फिर से ध्यान दीजिएगा, क्या मैंने बोल रहा हूं मैं कि एक पूरे ग्राफ में, जैसे मैंने यहां से लेके यहां तक की बात कर रहा हूं मैं, एक पूरे बड़े ग्राफ में बहुत सारे मैक्सिमा और बहुत सारे मिनिमा हो सकते हैं। तो मैंने कहां से कहां तक चेक किया, मैंने चेक कर रहा हूं मतलब कहां, यहां से ले रहा हूं मैं और यहां तक ले रहा हूं मैं। पक्का? तो बहुत सारी बड़ी वैल्यू और बहुत सारी छोटी वैल्यू हो सकती है। ये मैंने ए ले लिया और ये मैंने बी ले लिया। अब जब मुझे ये चेक करना है, बोले सर कि आप मुझे ना यहां पे चेक करके बताइए, जैसे मुझे ये मान लो कि ये नंबर 10 है और 10 पे इसकी वैल्यू ये वाली है, तो मैं क्या कर रहा हूं, देखो ऐसी जैसे 10 पे है वैसे ही हो सकता है कि यहां पे भी एक वैल्यू है, यहां पे भी एक वैल्यू है, यहां पे भी एक वैल्यूज है ना, यहां पे भी मैक्सिमा है, यहां पे भी मिनिमा, यहां पे भी मैक्सिमा, यहां पे भी मिनिमा, यहां पे भी मिनिमा, ऐसा वाला वैल्यूज है। पक्का? तो मैं क्या करूंगा कि भैया एक जगह, दो जगह, तीन जगह मैक्सिमा तो मुझे साफ साफ दिख रहा है, एक जगह, दो जगह, तीन जगह मिनिमा भी दिख रहा है। अब मैं क्या करूंगा कि किसी पॉइंट पे अगर मुझे जब से चेक करना होगा ना, मुझे जज करना है कि अच्छा यहां पे कैसा जवाब होगा, यहां पे ये वाले पॉइंट पे कैसा जवाब होगा, तो मैं क्या करूंगा, सुनिएगा ध्यान से, मैं क्या करूंगा, इसके जस्ट बगल में एक और लाइन खींचूंगा और इसके बगल में भी एक और लाइन खींचूंगा। अब मैं देखूंगा कि इस पे जवाब यहां और इस पे जवाब यहां आ रहा है और इस पे जवाब देखो यहां आ रहा है। तो देखो इसके लेफ्ट साइड में छोटा है, राइट साइड में भी छोटा है। अब इसके बीच में ये देखो, ये वाला फंक्शन जो है मेरा इंक्रीज कर रहा है और ये वाला फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, तो ये वाला फंक्शन हमारा टॉप लेवल पे होगा। तो एक ए और बी के इंतराल में बहुत सारे मैक्सिमा और मिनिमा हो सकते हैं, ये बात समझने वाली बात है। पक्का? सुनो ध्यान से, एक इंटरवल के बीच में कितने मैक्सिमा मिनिमा हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। एक ही होगा क्या, दो ही होगा क्या, तीन होगा क्या, नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे हो सकते हैं। तो यही बात इसने बोली, क्या बोला इसने हमारे स्क्रीन पे कि सर ए और बी के बीच में जब हमने देखा कि सर ये तो बी पे तो ज्यादा बड़ा वैल्यू दे रहा है, ज्यादा ऊंचा हाइट का आंसर दे रहा है, मतलब बाई की वैल्यू ज्यादा है, जबकि हम सी पे देख रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में तो कम है, तो मैक्सिमम वैल्यू तो ये भी हो सकती है। बोले नहीं, बहुत सारे मैक्सिमा हो सकते हैं और बहुत सारे मिनिमा हो सकते हैं। हाँ, किसी खास पॉइंट पे अगर मुझे मैक्सिमा चेक करना है तो क्या करूंगा, एकदम उसके जस्ट बगल वाला और कितना लेफ्ट और बगल वाला राइट, यानी उसका जैसे C है तो इसको बोलते हैं C प्लस एच और C माइनस एच। एकदम लघु समय पे छोटे वाले इंटरवल में हम जाके चेक करेंगे कि अच्छा उस छोटे इंटरवल पे भैया मैक्सिमा दोगे कि मिनिमा दोगे। पक्का? तो ध्यान रखिएगा। आइए, तो यहां ध्यान देने वाला एक योग्य बात क्या है बेटा, तो ये मैंने थ्योरी में भी लिख रखा है, सुनिए ध्यान से कि x बराबर c पर फलन f ऑफ x उच्चिष्ट है, जबकि x बराबर c पर जो फलन का बिंदु है, फलन का जो मान है बिंदु b पर जो मान प्राप्त हो रहा है उससे छोटा है। ऐसा सवाल आपके मन में आना चाहिए, ये बेस है, ये आपने सीखा ना मतलब जबरदस्त आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये वाला हटाता हूं मैं। अब हम अगले स्क्रीन पे जाते हैं और अगले स्क्रीन पे देखते हैं कि आपके लिए क्या बेहतर चीज है। मिटा दो बेटा, पहले नोट कर लो, शाबाश, बहुत बढ़िया। अब आइए, चलिए अब एक बात और, बिंदु सी पर फलन का मान केवल बिंदु सी के लघु सामीप्य में यानी स्मॉल नाइबरहुड में प्राप्त फलन के मानों से बड़ा होना चाहिए।
तो सी के ज्यादा दूर में नहीं, सी के एकदम लघु सामीप्य में। जैसे अगर यहां पे कोई सी वाला वैल्यू होता है ना, तो यहां पे सी के एकदम लघु सामीप्य में, छोटा सा इंटरवल में, ज्यादा दूर नहीं जाना बेटा, एकदम छोटे इंटरवल में। क्या चेक करना है कि इस छोटे इंटरवल में हमारा यह मान बड़ा है कि छोटा है, कैसा है। तो ठीक है, नोट्स मैंने लिख दिया है कि बिंदु सी पर फलन का मान केवल बिंदु सी के लघु सामीप्य में यानी स्मॉल इंटरवल में या स्मॉल नाइदरहुड में प्राप्त फलन के मानों से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से यहां तक में जितने भी मान निकालोगे ना, उसमें सबसे बड़ा मान सी पे मिलेगा, तो वो मैक्सिमा हो जाएगा। पक्का? गुड बॉय। अब आगे सेम टू सेम ध्यान दीजिएगा। अतः किसी अंतराल में फंक्शन का जो उच्चिष्ट मान है आवश्यक रूप से परम उच्चिष्ट मान अथवा महत्तम मान नहीं होता है। पक्का ध्यान दीजिएगा। जबकि सबसे बड़ी वैल्यू की बात करें तो एक मिनट देखो, हाईलाइट कर दे रहा हूं मैं कुछ चीजों को। सी पे जो मैक्सिमम मान है और बी पे जो मैक्सिमम मान है, तो बी का मान सबसे बड़ा है, भले दिख रहा है पक्का, लेकिन सी पे भी मैक्सिमम मिनिमम मान हो सकता है। हाँ, मैक्सिमम का मतलब ये नहीं होता कि सबसे बड़ी वैल्यू लेके आना है, उस इंटरवल में बहुत सारे बड़े छोटे हो सकते हैं। क्या है, यहां ए और बी के इंटरवल में बहुत सारे बड़े छोटे हो सकते हैं। देखो यहां पे भी है, तो 1 2 3 में सबसे बड़ा भले ये है, लेकिन एक पॉइंट और भी आया जहां पे वैल्यू बड़ी हो रही, मतलब जहां पे बड़ा से छोटा हो रहा है या छोटा से बड़ा हो रहा है, ऐसी वाली कहानी आ रही है। समझिए, तो बड़ा मासूम सा सवाल है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक होता बेटा, लिख लिए। चलिए, अब वास्तव में अंतराल ए बी में फंक्शन के कई उच्चिष्ट यानी कई मैक्सिमा हो सकते हैं। यह बात मुझे समझानी थी आपको, और उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चे आपको यह बात जरूर समझ में आई होगी कि इंटरवल में एक दो नहीं, बहुत सारे मैक्सिमम मिनिमा हो सकते हैं। और दूसरी बात क्या सीखी आपने कि कोई जो सबसे बड़ा वैल्यू है सिर्फ वही मैक्सिमा नहीं होगा, उसके अलावा उससे छोटी वैल्यू होगी वो भी मैक्सिमा हो सकता है। पक्का? तो ध्यान करिए, जल्दी से नोट करिए। देखा कितना इंपॉर्टेंट बात बताया मैंने, जल्दी नोट करो, शाबाश, बहुत बढ़िया। अब आगे कॉपी कर लिया, गुड बॉय। अब देखो, इसी प्रकार अब मिनिमम के लिए भी समझ लेते हैं, मैक्सिमा के लिए समझा, मिनिमम के लिए समझता हूं। देखो ये वाला डायग्राम मिटाए नहीं, ठीक है ना, या एक काम करता हूं, इसको थोड़ा सा ऐसा कर देता हूं मैं। ठीक है, ऐसा मैंने ग्राफ बना दिया। अच्छा वापिस आ रहा ना वो ग्राफ, ऐसा ग्राफ बना दिया, बस खुश। देखो अब मैं जरा इस पॉइंट पे आता हूं, ठीक है, ओके। अब यहां से यहां तक देखो, ये ग्राफ का एक मिनिमम वैल्यू है कि यहां पे भी मिनिमम वैल्यू है। ये हमारा ए बी इंटरवल के बीच में देखो 2 बार मिनिमा हो गया है। तो मैं कैसे चेक करूंगा कि सबसे छोटी वैल्यू है, मैं बताता हूं। तो सबसे पहले तो आप इस सवाल में ये चेक करोगे कि इसके एकदम छोटा सा इंटरवल, यानी कि यहां पे और यहां पे, अगर मान लो कोई ये सी नाम का इंटरवल है, तो इसके पहले सी प्लस एच नाम दे देना, इसके छोटे वाले को सी माइनस एच नाम दे देना। तो सी माइनस एच पे वैल्यू चेक कर लेना, सी प्लस एच पे चेक कर लेना, और एग्जैक्टली सी पे चेक करना। तो सी पे, सी माइनस एच पे और सी प्लस एच पे, एक्स बराबर ऐसी वैल्यू ले लेना और बाई बराबर ये वैल्यू चेक करना। मान लो इस पे जो वैल्यू है वो माइनस का 6 है, इस पे जो वैल्यू है माइनस का 5.8 है, और इस पे कितना है 5.9 है मान लो। पक्का? तो ये बात अपन बात करेंगे कि निगेटिव टाइप्स में, मतलब लेंथ में सबसे ज्यादा वैल्यूज कहां मिला इसमें। अच्छा, इसमें ये मुझसे मत लड़ लेना कि सर -6 तो छोटा होगा, -8 -9 बड़ा होगा, वो मुझे ही पता है। मैं मॉड वाले लेंथ की बात करूं कि एवरेज लेंथ की जो सबसे बड़ा नीचे डिप सबसे ज्यादा कहां पे जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, एक स्मॉल इंटरवल में हम ये चेक करेंगे। फिर हम ऐसा भी चेक कर सकते हैं, इधर जैसे एक्स बराबर ये 10 है, सी बराबर 10 है, तो मैं सी बराबर एक इधर वैल्यू और एक इधर वैल्यू, तो सी बराबर 10, तो एक और वैल्यू सी बराबर कितना, सी प्लस एच, थोड़ा सा बड़ा वैल्यू ले लेता हूं मैं, सी प्लस एच बराबर जैसे ऐसा मान लो कि 10.01 ऐसा ले लिया, और एक और वैल्यू ले लिया बेटा सी माइनस एच बराबर, एक्स बराबर ऐसी वैल्यू ले ली, फिर बाई बराबर हम उत्तर चेक करते रहेंगे। यानी कि इतना हो जाएगा अप्रॉक्स जो भी बोलो 9.98 ऐसा लिख लेता हूं मैं। अब इस पे वैल्यू चेक करो, मान लो 10 पे मुझे मिल रहा है कितना, माइनस का 12, ये 12 वैल्यू है माइनस का, तो माइनस का 12 वैल्यू दे रहा, और कोई जरूर नहीं कि निगेटिव में है भाई, पॉजिटिव में भी आ सकता है। ओके,
तो माइनस का 12, यहां कितना माइनस का y बराबर माइनस का 11.8, y बराबर माइनस का 10.3, ऐसा। तो हम जब देख रहे हैं ना कि इसके जस्ट बगल में और बगल में हमने वैल्यू चेक करी, तो हमारा जो मान प्राप्त हो रहा है ये वाला और ये वाला, ये इसके डीप से छोटे हैं। जो गहराई है इनकी जो लेंथ है वो छोटी है एज कंपेयर टू एग्जैक्टली सी पे। तो हम लिख देंगे सी पे कैसा है, मिनिमा है। अच्छा, मेन सवाल में पढ़ती है तो समझाना चाह रहा था। अब हम जरा थ्योरी पे आते हैं, आइए सुनो क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चे, इसी प्रकार आकृति से स्पष्ट है कि बिंदु डी पर, पीछे वाला डायग्राम लेके चलता हूं मैं आपको, कितना बिंदु डी पर, तो देखो ये वाला क्या था, इसमें बिंदु डी था। तो बिंदु डी पे क्या हो रहा था, इसके कोई स्मॉल इंटरवल में पी क्यू, और यहां से यहां तक मैं चेक करूंगा। तो जब मैं बात करूंगा पी क्यू पे जो मान है वो थोड़ा सा बड़ा है, यहां से यहां के रिस्पेक्ट में, ये देखो एक वैल्यू से, एक वैल्यू इस पे और एक वैल्यू इस पे। पक्का जब हम चेक करेंगे तो सबसे छोटी वैल्यू कहां पे प्राप्त हो रही है, तो सबसे छोटी वैल्यू देना x बराबर डी पे प्राप्त हो रही है। डी, अरे डी है कहां पे, डी पे। और इधर कितना है, x बराबर कितना, डी से कुछ ज्यादा, और इधर कितना है, x बराबर कितना, डी से कुछ कम वैल्यू। तो स्मॉल h प्लस h, ऐसा कर दिया। तो हमने चेक करा ना कि इसमें सबसे छोटी वैल्यू और इन दोनों पे एज कंपेयर थोड़ी बड़ी वैल्यू मिल रही। तो अब चेक करो जरा, इधर आओ। अच्छा, पीछे वाला डायग्राम था तो देखना, डी पे फलन कैसा है, निम्निष्ठ है, एकदम छोटा है। और क्योंकि जो फंक्शन ऑफ डी है, डी के लघु समीप में x के सभी मानों के प्राप्त मानों से छोटा है। चेक कर लो, x बराबर डी पे जो वैल्यू प्राप्त हो रही बाई की, वो सबसे छोटा है उसके लघु समीप। ये जो येलो कलर से मैंने शेड किया ना, उसमें क्या करा, उसके लेफ्ट और राइट में भी मैंने ग्राफ बना के देखा, वैल्यू पुट करके देखा, तो दोनों में मैं देख रहा हूं कि बाकी तो बड़े वैल्यू मिल रहे हैं, बाकी यही एक सबसे छोटा वैल्यू मिल रहा है। तो अब आगे देखिएगा, तो क्या हमने देखा कि फंक्शन ऑफ डी पे, यानी कि डी पे जो वैल्यू है वो मैंने सवाल में पुट करा, तो बिंदु डी पे जो लघु सामीप्य हो रहा है उसमें x का जो सभी मान है वो फंक्शन ऑफ x के प्राप्त मान से क्या है बेटा, तो छोटा है। अब आगे, उच्चिष्ट मान की भांति किसी भी अंतराल में फंक्शन ऑफ x का निम्निष्ट मान आवश्यक रूप से परम निम्निष्ट मान अथवा न्यूनतम मान नहीं होता है, और वास्तव में कई निम्निष्ट हो सकते हैं। तो ये वाले सवाल में मैं क्या बताना चाह रहा था कि देखो सबसे छोटी वैल्यू तो यहां पे ये कैंडल है जो सबसे छोटी है, इसकी लेंथ अगर देख लो तो सबसे छोटी है, इसकी छोटी यही तक लेंथ है। इस वाले की देखो लेंथ अगर बात करोगे तो यहां तक है, बाकी ये दोनों की वैल्यू बड़ी है, तो ये तो सबसे छोटी लेंथ है कि नहीं। लेकिन कितना, ये x बराबर a पर, मतलब x बराबर a ऐसा लिखना चाह रहा हूं, x बराबर a पर, लेकिन तो y बराबर a लिखना नहीं चाहता क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि ग्राफ वैसा हो। तो x बराबर मान लो कुछ मिल रहा होगा, बाई 1 लिख दे रहा हूं मैं, बाई 2 लिख दे रहा हूं, बाई 3, एक्स ए लिख दे रहा हूं, मतलब बाई ए, मतलब बाई बराबर कितना, ए मान पे प्राप्त वैल्यू है ना। तो आप जल्दी समझ जाओगे। हाँ, एक्स बराबर ये बाई ए पर जो प्राप्त हुआ, ये बाई किस पे प्राप्त हुआ बेटा, डी पे, और ये बाई कितना, डी प्लस एच पे, और इसके बगल में भी कुछ लिख दो, बाई कितना, डी माइनस एच पे। तो देखो बाकी जो मुझे वैल्यू प्राप्त हुई ना, तो बाई बराबर डी पे भी एक मान प्राप्त हो रहा जो छोटा है। और अब आप ये बोलोगे सर बाई ए बराबर पे भी तो छोटा है, तो देखो ए बराबर सबसे छोटा, मैं मान रहा हूं इस बात को, दम परम निम्निष्ठ मान है, दुनिया का सबसे छोटा मान आपको मिल रहा, मान लो ए पे। लेकिन हम इस अंतराल के बीच में देखेंगे तो ऐसे बहुत सारी लहरें आएंगी जहां पे छोटी छोटी वैल्यूज भी प्राप्त होगी, लेकिन कब, किसी अंतराल में, किसी छोटे से लघु सम, जैसे येलो वाला एक कलर मैंने किया। अब देखो इसको मैं समझाना चाहता हूं, यहां से ए था, ये बी था, इन दोनों के बीच में ऐसे बहुत बार इशू हो सकते हैं, जैसे एक बार ये इशू हुआ, एक बार ये इशू हुआ, जब छोटे छोटे मान और भी प्राप्त हो गए। पक्का, तो किसी अंतराल का में जो सबसे छोटा वैल्यू है, ऐसा नहीं है कि सबसे छोटा वैल्यू का मतलब मिनिमम हो गया, उस अंतराल में ऐसे बहुत सारे मिनिमा मिल सकते हैं। तो वो मिनिमा कैसे चेक करते हैं, तो वो हम चेक करते हैं बेटा ऐसा कि एक अंतराल ले लेते हैं कि सर यहां से यहां तक चेक कर लो, आप यहां से लेके यहां तक का लेंथ में चेक करो कि सबसे छोटा वैल्यू कहां है। पक्का, और ऐसे कितने हो सकते हैं, ऐसा एक जगह हुआ, दो जगह हुआ, और भी अगर होता ये ग्राफ चिपके हुए होते तो बहुत सारे लाखों करोड़ों भी हो सकते हैं, क्या दिक्कत है भाई, बहुत छोटी छोटी वैल्यू भी हो सकती है। अब आइए, यही बात मैं कहना चाह रहा था, सुनिएगा ध्यान से, ठीक है, सुनिएगा। तो मिनिमम वैल्यू कितना, नहीं वास्तव में
कई निम्निष्ठ हो सकते हैं उस अंतराल में। पक्का? अब चेक करिएगा। अब ये जो दोनों पुरानी बातें, उनको एक बात बताना चाहता हूं। परम अंतराल के बीच की मान सुनो। वर्तमान में मैंने यहां से यहां एक छोटा लघु सामीप्य लिया है ग्राफ के लिए, और यहां से यहां भी एक लघु सामीप्य मैंने लिया है। पक्का? उसको जूम करके, क्योंकि वहां छोटी छोटी थी ना बेटा। जैसे देखो यहां पे जो ग्राफ है बहुत छोटा है, अब सवाल में दिक्कत आती, तो इसलिए मैंने बड़ा ले लिया। अब आगे देखो, इसके कुछ छोटे अंतराल में, एक तो एग्जैक्टली सी पे वैल्यू है, एक सी से छोटा कम है, और इसे सी से थोड़ा ज्यादा है। एक एग्जैक्टली मैं सी पे वैल्यू ले रहा हूं, एक सी प्लस एच में ले रहा हूं, एक सी माइनस एच में ले रहा हूं। पक्का? अब देखो एक सवाल और मैं आपको बता रहा हूं, बड़ी प्यारी सी बात है बेटा। क्या है? कलर अलग ले लें, डार्क। सुनो इधर, यहां पे इस ग्राफ को देखो, इसका डिफरेंशिएशन, फिर डिफरेंशिएशन, फिर डिफरेंट, एक और मेथड एकदम बड़ी प्यारी सी, अभी मैंने लिखा नहीं बट फिर भी समझा दे रहा हूं। ये वाला और ये वाला, देख रहे हो इसका जो डिफरेंशिएशन है ना, शुरू में बढ़ रहा है, फिर रुक रहा है, और फिर नीचे जा रहा है। तो किसी x बराबर c पर ऐसा होता है, किसी भी बिंदु पर, दुनिया में किसी बिंदु पर ऐसा होता है ना कि मैक्सिमम मिल रहा है, तो कैसे चेक करोगे? एक और मेथड है, बिंदु से चेक नहीं कर पाए कोई बात है, डिफरेंशिएशन से चेक कर लो। तो डिफरेंशिएशन में वैल्यू पुट करो, तो डिफरेंशिएट देखो इंक्रीजिंग है, पॉजिटिव है, तो f डैश x पॉजिटिव होगा। कैसा होगा? f डैश x पॉजिटिव होगा। ये कितना है? f डैश x में, अब x नहीं है यहाँ पे, c है, तो c से कितना छोटी वैल्यू पुट करी, तो यहां पे ऐसा भी लिख सकते हैं आप। कैसा लिख सकते हैं आप? कि f डैश c माइनस h में ग्रेटर देन वैल्यू। अब यहां चेक कर लो, इसको नहीं कुछ समझ में आया तो f डैश ये c वाले वैल्यू से थोड़ा सा आगे, तो c प्लस h में मुझे थोड़ी बड़ी वैल्यू मिल रही है, या ग्रेटर देन जीरो है, लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो की वैल्यू मिल रही, मिला? तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि यहां पे डिफरेंशिएशन प्लस है, यहां पे डिफरेंशिएशन माइनस है, और यहां पे जीरो है। कौन? f डैश x या dy बाई डी एक्स। कितना बेटा? dy बाई डी एक्स, और कितना? dy बाई डी एक्स। पक्का? तो ये वर्तमान का सवाल है कि बीच में कितना रहेगा? जीरो। यहां से उसके बढ़ेगा, ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा। जैसे देखो मेरे को इस कंधे से बात करना, तो मैं ऊपर गया और फिर ऊपर से नीचे आया, तो देखो मेरा ग्राफ कितना, यहां से यूं ऊपर पॉजिटिव जा रहा है, फिर रुका होगा, फिर धबाक से नीचे आएगा। तो ध्यान दीजिए, पहले अगर कितना इंक्रीजिंग, फिर स्टॉप और फिर डिक्रीजिंग डिफरेंशिएशन में किसी बिंदु पर, तो क्या हो जाएगा? फंक्शन हमेशा मैक्सिमा होगा। अब आगे देखो, ऐसे ही हम पहले ऊपर थे लेकिन ग्राफ हमारा नीचे की तरफ रहा था। पहले हम कितना डिक्रीजिंग में थे, फिर स्टॉप हुए, और फिर देखो हम बढ़ते चले गए, तो कैसा हो गया? ऐसे देखो, ये स्टॉप यूं, तो यानी कि ये ग्राफ यूं आया और यूं गया था, ऊपर से आया था और यूं चला गया, मतलब ऊपर से नीचे आ रहा था, मतलब फंक्शन का डिफरेंशिएशन नेगेटिव होगा, फिर जीरो होगा, फिर ऊपर चल जाएगा। तो इसको बोलेंगे मिनिमम पॉइंट। क्या बोलेंगे? मिनिमम पॉइंट। और फिर ये वाला कि एकदम नीचे वाला, तो यहां से पहले पॉजिटिव और फिर स्टॉप, फिर नेगेटिव, तो यह कहलाएगा मैक्सिमम पॉइंट। तो ये अच्छा, लेकिन हमेशा चेक करना लघु सामीप्य में, ध्यान रखिएगा। एकदम पूरा ए और बी पे मत चेक कर देना कि ए पर ऐसा, बी पर ऐसा। आपको चेक करना है लघु सामीप्य में। किसमें? लघु सामीप्य। 4 बार बोल चुका हूं मैं, ध्यान देना, अब इसके बाद नहीं बोलेंगे। आओ क्लियर करूं मैं? गुड बॉय। अब आगे देखिएगा, अगला सवाल, उच्चिष्ट तथा निम्निष्ठ, उच्चिष्ट तथा निम्निष्ठ के लिए प्रतिबंध, क्राइटेरिया फॉर द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू। पहला पॉइंट लिखा जाए। आइए, मान लो y बराबर कोई fx होगा। अब यहां से थोड़ा नोट करना, मैंने क्या बताया था कि फंक्शन कंटिन्यूअस फलन होना चाहिए। ओके। दूसरा, मान लेना चाहिए कि कोई भी जो ग्राफ y बराबर जो सवाल है वो किसी बिंदु c बराबर पर कोई उच्चिष्ट बिंदु मैक्सिमा है, तब क्या करना है? c के लघु सामीप्य में p1 और q1 दो पॉइंट लेने हैं। कितना लेना बेटा? p1 और q1। पक्का? दो पॉइंट लेने हैं। अब आगे देखो, पॉइंट तो ले लिया, अब आगे देखो, पिछले अनुच्छेद की आकृति से स्पष्ट है कि जब हम P1 से वक्र के अनुदिश C की ओर अग्रसर होते हैं तो x के साथ y बढ़ता है। सुनो ध्यान से, जब हम P से C की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये हमारा, इसको कितना ग्रीन जोन बना देता हूं। देखो यहां से जब हम यहां बढ़ रहे हैं तो कितना ये ग्रीन जोन है हमारा, बढ़ रहा है।
जैसे जैसे आप x का मान बढ़ाइएगा, जैसे जैसे x का मान बढ़ाइएगा वैसे वैसे आपका y का मान बढ़ रहा है। पक्का? गुड। अब आगे देखो दूसरा। अब C से जैसे ही Q की तरफ आइएगा, C से Q की तरफ आइएगा तो देखो ऊपर से नीचे की तरफ ग्राफ बढ़ रहा है। तो अब ये तो बाई पे क्या दोनों एक जैसे पास पास दिखते तो दिखता नहीं है, बाकी वहां पे आपको देखो दिख रहा होगा। तो देखो क्या लिखा मैंने, अतः अब बाई के बाई ओर, बाई के बाई ओर, अब बाई के बाई वो सी के बाई ओर dy बाई डी एक्स कैसा है, धनात्मक। ये डिफरेंशिएशन कैसा है इसका, यहां पे यहां वाले जोन पे डिफरेंशिएशन पॉजिटिव और यहां पे dy बाई डी एक्स कैसा, निगेटिव, जीरो, यानी बाई डैश लेस देन जीरो। अब इस वाले जोन में, इस वाले ग्रीन जोन में हमारे पास क्या था, तो भैया dy बाई डी एक्स कितना, ग्रेटर देन जीरो, या एफ डैश एक्स इसको बोलेंगे कैसा, पॉजिटिव। मैंने ठीक है लिख दिया ना, चिंता नहीं करना। अब आगे, अतः डिफरेंशिएशन कैसा होगा, धनात्मक होगा। इसको ग्रीन से कर दे रहा हूं ताकि आप समझ ले कौन सी वाली बात बता रहा हूं मैं। अब आगे सुनो, रेड जोन वाली बात भी समझा देता हूं मैं, चिंता क्यों कर रहे हो, इधर आओ। पुनः फिर से जब मैं वक्र क्यूबन से वक्र के अनुदिश सी की ओर अग्रसर होते हैं तो सी घटता है तथा बाई बढ़ता है। ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, तो कितना, बाई बढ़ता है। अब आगे कहां, एक बार ध्यान करो। अब आप बोलोगे मां साहब आपने तो बोला कि C1 से Q की तरफ जाएंगे तो घटेगा। अरे मैंने हाँ वही बात बोला, लेकिन अभी ऐसा भी बोल सकते ना कि Q1 से C की तरफ जाएंगे। देखो Q1 से C की तरफ जाएंगे ना तब तो बाई बढ़ रहा है ना, यहां से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तब बढ़ रहा है। लेकिन हम मतलब इसका मतलब यहां से यहां की तरफ आ रहे हैं। ये देखो ये Q1 यहां है, यहां पे कितना P1 है और यहां पे कितना C है, तो Q1 से C की तरफ बढ़ा रहा हूं ना, इसलिए उल्टा बोल दिया, चिंता नहीं करो। जब हम Q1 से वक्र C के अनुदिश बढ़ते हैं तब बाई बढ़ रहा है। अच्छा, या हम ऐसा कह सकते हैं कि C से Q1 की तरफ अगर जा रहे हैं, C से Q1 की तरफ जा रहे हैं तो हमारा बाई घटता है। ऐसा भी तो कह सकते हैं ना, जब यह घटता है मतलब बिंदु C के दाईं ओर dy बाई डी एक्स निगेटिव होगा। क्या हो जाएगा, निगेटिव। अब जैसे ये निगेटिव होगा तब क्या हो जाएगा बेटा जी, यहां से ये निगेटिव हो जाएगा। देखो ये पॉजिटिव ये निगेटिव, मतलब बीच में टॉप पे रुका होगा कहीं, तो वो हो जाएगा मैक्सिमम पॉइंट। अब जल्दी से इतना नोट करो, उसका बाद हम आगे करने वाले। शाबाश, जल्दी नोट करो, गुड बॉय। नोट कर लिया? अरे बढ़िया यार, आप लोग से बढ़िया बच्चा कहां मिल सकता, पक्का ना? ओके, आगे देखो मैंने क्या बोला, इसका मतलब किसी उच्चिष्ट बिंदु जैसे C के लिए जैसे ही x के समय उस मान से होकर जाता है जिसके लिए फलन उच्चिष्ट है। क्या है, x उच्चिष्ट है। अब आगे किस पे, C पे। अब आगे ध्यान दे, और dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, धन से ऋण में बदलता है। पहले मैं यही बात बोला था, वर्धमान है तो ये धन रहेगा, उसके बाद जाएंगे तो ये कितना, निगेटिव हो जाएगा और यहां पे जीरो हो जाता है। यही पक्का ध्यान दो। तो ये बात बस लिख लो। इसको क्या लिख सकते हैं, डी एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, एफ डैश एक्स लेस देन जीरो। तो पहले कितना, वर्धमान, फिर ह्रासमान। पूरे शब्दों को फिर से देख लेना बेटा। डी वाई बाई डी एक्स का मान पॉजिटिव से निगेटिव में बदल जाता है, पॉजिटिव से निगेटिव में बदल जाता है। तो क्या हो जाएगा, उस पॉइंट पे, इस सी पे मैक्सिमा मिलेगा। क्या मिलेगा, मैक्सिमा मिलेगा, उच्चिष्ट मान मिलेगा। अब आगे, परंतु जब किसी सतत वक्र के लिए dy बाई डी एक्स का चिन्ह धन से ऋण में बदलता है तो इसी बात dy बाई डी एक्स का मान कहीं ना कहीं शून्य हुआ होगा। तो देखो जब बढ़ रहा होगा और घट रहा होगा, भाई एक बात बताओ, ये बंदा बढ़ रहा था, बताओ अचानक से कमने लग गया, तो भाई कोई तो पॉइंट होगा ना जहां पे बढ़ते बढ़ते रुका होगा, जीरो रहा होगा, फिर नीचे की तरफ स्टार्ट हुआ होगा। यही बात मैंने नोट में भी लिख दी। परंतु किसी सतत वक्र के लिए, कर्व के लिए, लगातार जो कंटिन्यूअस कर्व है उसके लिए डिफरेंशिएशन का चिन्ह अगर धन से ऋण में बदल रहा है तो इस मान में कभी ना कभी तो dy बाई डी एक्स का मान कहीं ना कहीं तो शून्य जरूर हुआ होगा। पक्का होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, और इसको मैंने ग्राफ पे बताया भी। अब आगे लिख दिया, ये तो बहुत छोटी चीज है, ये बात 2 बार बता चुका हूं मैं, पूरा नोट करके रखा करो बेटा। ओके, उस पॉइंट को जिस पे जीरो होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको जिस पॉइंट पे, जैसे मान लो x बराबर c पर हमारा अगर फंक्शन का डिफरेंशिएशन कितना है, जीरो है, तब अरे c पर तब इसको क्या बोलते हैं, क्रांतिक बिंदु। क्या बोलते हैं, क्रांतिक बिंदु, याद रखिएगा,
सवाल में हम पूछ भी लेंगे बाद में आपसे कि क्रांतिक बिंदु क्या होता है। x बराबर कोई भी ऐसा पॉइंट जिसपे कितना उसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाए, या ऐसा लिख दीजिएगा एफ डैश एक्स बराबर कोई कांस्टेंट पे c जीरो हो जाए। अब कांस्टेंट नहीं रहता, मतलब x बराबर c कोई नंबर ही रहता होगा। आगे देखो, अतः क्रांतिक बिंदु क्रिटिकल पॉइंट c पर dy बाई डी एक्स कैसा होना चाहिए, जीरो। अब आगे देखो लास्ट, परिणामतः किसी बिंदु पर उच्चिष्ट होने का प्रथम कंडीशन क्या है कि dy बाई डी एक्स जीरो होना चाहिए। अगर आपको मतलब मैक्सिमा लेके आना है तो सबसे पहला रूल कितना, जो बाई होगा वो तो ठीक है, दूसरा कितना बाई डैश ले लो, और तीसरा पॉइंट कितना, वो जो बाई डैश से पहले जीरो ले लो, क्योंकि भाई बाई डैश एफ डैश एक्स कितना कहीं जीरो जीरो होना चाहिए, सवाल का डिफरेंशिएशन जीरो होना चाहिए, तभी तो वो क्रिटिकल पॉइंट आएगा। तो यहां पे आएगा क्रांतिक बिंदु। क्रांतिक बिंदु, सुनो सवाल को जल्दी से नोट कर लेना बेटा। पहले पास आपके पास सवाल होना चाहिए, आप उसका डिफरेंशिएशन करोगे, डिफरेंशिएशन के बाद सवाल जीरो होना चाहिए। अब जीरो होना चाहिए तो एक्स बराबर जिस मान पे जीरो होगा, एक्स बराबर वहां पे जो वैल्यू आएगी, ए आएगी, बी आएगी, सी आएगी, डी आएगी, डॉट 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 जो वैल्यू आएगी, ये सब बिंदु पे ही या तो मैक्सिमम मिलेगा बेटा या तो मिनिमम मिलेगा। पक्का याद करो, जब आप बढ़ रहे थे तब भी जीरो रहते, फिर घट रहे थे, तो जहां जीरो वहीं पे मैक्सिमा। या देखो नीचे गए, रुके, फिर बढ़ रहे, तो भाई यहां पे भी आके कहीं ना कहीं जीरो हुए, तो ये तब बढ़ते हुए से घटे तब जीरो, और नीचे घटते हुए से बढ़े तब भी जीरो, तो दोनों कंडीशन पे जीरो तो हो ही रहा है। कौन, डिफरेंशिएशन। और जिस पॉइंट पे डिफरेंशिएशन जीरो, उस पॉइंट का नाम है क्रांतिक पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रांतिक बिंदु समझ लो और क्रिटिकल पॉइंट समझ लो, हिंदी इंग्लिश मजाक। तो जल्दी से लिख लो बेटा, पक्का ये दो पॉइंट। अब आगे दौड़ के चल रहे हैं, जल्दी देखो। ठीक है, अब हमने कितना भाई साहब मैक्सिमा के लिए बताया, थोड़ा मिनिमा के लिए भी हो जाए। उपयुक्त व्याख्या से यह स्पष्ट हो गया कि फलन अपने उच्चिष्ट बिंदु मैक्सिमा से होकर अगर जाता है तब अवकल गुणांक dy बाई डी एक्स का मान धन से ऋण में चेंज हो जाता है। ऐसा यहां पे अगर मैक्सिमा है तो इसके पहले बढ़ेगा और इसके पहले घटेगा, मतलब पॉजिटिव पहले होता है बाद में निगेटिव होता है, और यहां पे जीरो होता है मैक्सिमम पॉइंट पे। आगे दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि अब सुनो ध्यान से, अब इंपॉर्टेंट डबल डिफरेंशिएशन की तरफ मूव होने वाला हूं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ये वाले सवाल को थोड़ा ध्यान से पूरा हाईलाइट करूंगा, पूरा सुनना। दूसरे शब्दों में इसको यह भी कह सकते हैं कि dy बाई डी एक्स की प्रकृति घटने की है। डिफरेंशिएशन का मान कैसा है, घटने की है। डिफरेंशिएशन क्या करता है, रेट ऑफ चेंज है, तो वो घटेगा। परिणाम स्वरूप डबल डिफरेंशिएशन का मान यदि शून्य ना हो तो ऋणात्मक होना चाहिए। डबल डिफरेंशिएशन की बात करो, देखो सिंगल डिफरेंशिएशन अगर घटने का है तो डबल डिफरेंशिएशन कैसा हो जाएगा, इस बात पे ध्यान देना। अतः किसी उच्चिष्ट बिंदु पर अगर डिफरेंशिएशन जीरो है तो डबल डिफरेंशिएशन निगेटिव यानी ऋणात्मक होना चाहिए। फिर से लिख दे रहा हूं मैं, सुनो, वहां नहीं समझ में आएगा, थ्योरी में मैं मालूम है ना। कोई बाई बराबर, वही सवाल हो रहा होगा, कोई फंक्शन, मतलब ठीक है। दोबारा एफ डैश एक्स उसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे, फिर उस एफ डैश एक्स को जीरो ले लेंगे ताकि क्रांतिक बिंदु आ सके, क्रांतिक बिंदु आ सके। पक्का, ओके। अब एफ डबल डैश एक्स हमारा निगेटिव हो जाए, कैसा, निगेटिव हो जाए तो मैक्सिमा मिलेगा। क्या मिलेगा, मैक्सिमा। फिर से बता दो, नहीं कुछ पता, पूरी थ्योरी नहीं आई समझ में, एक बात याद करोगे, सवाल का डिफरेंशिएशन इक्वल टू जीरो, क्रांतिक बिंदु। उस क्रांतिक बिंदु को हम डबल डिफरेंशिएशन में पुट करेंगे तो एक्स के जिस मान पे अगर हमारा डबल डिफरेंशिएशन निगेटिव दे रहा है, एक्स के उस मान पे मैक्सिमम होगा ही होगा। तो ये जल्दी से नोट कर लो बेटा, ये सारा पॉइंट जल्दी लिखो, शाबाश, बहुत बढ़िया। अब आगे की तरफ जल्दी दौड़ो, लिख लिया, गुड बॉय। डबल डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट पहली बार बताया मैंने, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है बेटा। डबल डिफरेंशिएशन ऋणात्मक मतलब कितना हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, उच्चिष्ट बिंदु, यानी कैसा, मैक्सिमम पॉइंट। उच्चिष्ट बिंदु के लिए पक्का ध्यान दीजिएगा, ऐसा यहां याद करोगे तो मजा आ जाएगा। उच्चिष्ट बिंदु पॉइंट ऑफ मैक्सिमा के लिए क्या, फिर से बता रहा हूं, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा के लिए कितना, तो डबल डिफरेंशिएशन निगेटिव, सिंगल डिफरेंशिएशन जीरो। मैंने बोला मैक्सिमा पॉइंट के लिए सिंगल डिफरेंशिएशन जीरो, डबल डिफरेंशिएशन निगेटिव,
होना चाहिए। नोट कर लिया, शाबाश। अब अगला सवाल, चलो भैया थ्योरी बहुत जरूरी है बेटा, थ्योरी बहुत जरूरी। अब निम्नलिखित बिंदु के लिए आओ, देखो पुनः जब फलन, अच्छा वैसे भी सुनो, पहले थ्योरी पढ़ाने से पहले ये समझा देता हूं कि अगर कोई वाले ग्राफ में हमारा सवाल नीचे मैक्सिमम नीचे की तरफ जा रहा है, अब मान लो कोई सी पॉइंट पे यहां पे वैल्यू दे रहा है, अब ये तो कितना सी प्लस एच में देख सकते थे और दूसरा सी माइनस एच में भी देख सकते थे, पहला पॉइंट ये। दूसरा, हम अगर डिफरेंशिएशन की बात करें तो यहां पे 0 एफ डैश एक्स बराबर 0 हो जाएगा, यहां पे कोई सी पॉइंट पे कितना, कोई सी पॉइंट पे, कोई सी पॉइंट पे कितना अगर 0 तो वहां पे मैक्सिमम या मिनिमम हो सकता है। अब इसको कंफर्म कौन करेगा? तो दो तरीका था, एक तो सी था, एक सी प्लस एच था और सी माइनस एच था। पक्का? तो सी प्लस एच था और सी माइनस एच था। तो देखो फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या था, सी माइनस एच पे, सी माइनस एच पे अगर निगेटिव है लेस देन 0 है, और फंक्शन का डिफरेंशिएशन सी प्लस एच पर ग्रेटर देन 0, तो दो पॉइंट पे आपको चेक करना पड़ेगा, यहां पे कितना हो जाएगा पॉजिटिव ऊपर की तरफ बढ़ते हुए और यहां पे कितना निगेटिव नीचे की तरफ आते हुए, तो भी मिनिमम होता था। अब इसमें एक चीज और हमने याद की, या एफ डैश एक्स बराबर डायरेक्ट 0 ले लो, या इसके बाद या में ऑप्शन में, या ऑप्शन में कि एफ डैश एक्स बराबर 0 ले लो, एफ एक्स तो था ही आपके पास सवाल में। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, बस एफ डबल डैश एक्स निकाल दो बेटा और ये पॉजिटिव कर लो। भाई मैक्सिमा का जस्ट अपोजिट, याद करो मैक्सिमा यहां पे निगेटिव देता था, तो मिनिमा क्या दे देगा भाई साहब, पॉजिटिव। आगे देखो कैसा, आपको लग रहा होगा मजाक है, जब फलन अपने किसी निम्नलिखित बिंदु से होकर जाता है तब dy बाई dx का मान ऋण से धन में बदल जाता है। देखो ऋण से धन में बदल जाता है, यह बात समझ गए, पहला पॉइंट डन। दूसरा, अतः dy बाई dx की प्रकृति कितना बढ़ने की है, कैसी है, डिफरेंशिएशन बढ़ रहा है, देखो घट से बढ़ रहा है। ओके हाँ, इसीलिए डबल डिफरेंशिएशन का मान यदि शून्य ना हो तब यह धनात्मक होना चाहिए, डबल डिफरेंशिएशन भी पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट शब्द जो सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे थे कि डबल डिफरेंशिएशन का मान पॉजिटिव होना चाहिए, डबल डिफरेंशिएशन का मान पॉजिटिव होना चाहिए, बस इतनी सी छोटी सी बात थी बेटा जी। अतः किसी निम्नलिखित बिंदु पर dy बाई dx अगर 0 है तो डबल डिफरेंशिएशन कैसा, धनात्मक होना चाहिए। उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चे आपको यह बात समझ में आई होगी और इसको आप जल्दी से नोट करिएगा। हम दौड़ के चलते अगले वाले पॉइंट पे, चलो आओ टीम रेडी। देखो इसके विपरीत आइए, इसके विपरीत यदि बिंदु डी का कोई निम्नलिखित पॉइंट होता है तब हम पॉइंट 2 के वक्र से अनुदिश दी की ओर अग्रसर होते हैं और एक्स का मान बढ़ता है तो भाई घटता रहता है। पक्का? ओके, एक बात ध्यान करिएगा, अतः बिंदु डी के बाईं ओर dy बाई dx ऋणात्मक होगा और पुनः डी से वक्र अनुदिश q2 की तरफ अग्रसर होते हैं तो x बढ़ता रहता है। बस सर आपने तो पढ़ लिए, हमको ऐसे नहीं जानना, मतलब अरे हम है ना जो बात आपको दोबारा बता देते, आई हम है तो फिर चिंता की क्या बात है। देखो ये मिनिमा वाला ग्राफ जिसकी बात कर रहे थे मैं, हाँ, तो उसका एक तरीका क्या है, उसका एक तरीका क्या है कि हम इस ग्राफ को देखो, निगेटिव है, पहले मैंने यही बोला, पहले निगेटिव ग्राफ है, एफ डैश एक्स इसका कैसा बेटा, निगेटिव है, फिर एफ डैश एक्स कैसा है बेटा, इसका 0 है, फिर एफ डैश एक्स की मान देखो यहां पे 0 है और यहां पर वर्धमान है, एफ डैश एक्स कैसा है, इसका पॉजिटिव है। बस इतनी सी बात, यही बात मैंने दोबारा बोल दी कि पॉइंट डी पर यदि कोई निम्नलिखित बिंदु है, मतलब ठीक है, तो P2 के वक्र से D के ओर जब हम अग्रसर होते हैं तो x बढ़ता रहता है y के साथ, तो कितना, जैसे x को मान बढ़ाओगे तो देखो y का मान बढ़ता रहेगा और इधर में x का मान अगर बढ़ाओगे तो y का मान घटता रहता है, ऐसा। अब देखो यहां पे D, एक मिनट, आपके दिमाग में ये तो नहीं आया कि सर इधर घट रहा है इधर बढ़ रहा है, यही बात मैं बता रहा हूं, सुनो कंफ्यूज मत होना बेटा। इस पॉइंट के आगे की तरफ अगर मैं जाऊंगा,
इस पॉइंट के आगे की तरफ जाऊंगा, मतलब x को बढ़ाऊंगा, तो देखो y भी मेरा ऊपर की तरफ बढ़ेगा, पक्का आगे। अब इस पॉइंट से या तो इधर आ जाओ, जब इस पॉइंट से इधर आऊंगा, लेफ्ट साइड आऊंगा, तो x का मान तो इधर घटेगा और y का मान बढ़ेगा। या ऐसा कर सकते हो कि इसके लेफ्ट में किसी भी पॉइंट पे, मतलब इसके इधर दाएं पक्ष में किसी भी पॉइंट की तरफ से आप इधर मूव कर लो। मैंने पहले क्या बोला कि यहां से इधर जाएंगे, यानी कि आप अगर इधर जाते हैं तब कितना हो जाएगा, y का मान बढ़ता है, पक्का। देखो x से इधर आ जाएगा, मान लो कि 5 पे, तो 5 इधर आप 4 पे आओगे, 3 पे आओगे, 2 पे, 1 पे आएंगे। लेकिन आपका देखो जो y का मान है कितना है, धीरे धीरे यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, यानी y का मान बढ़ता रहता है। लेकिन अगर आप मान लो कि इससे इधर जाना चाहते हो, इससे इधर जाना चाहते हो, तो क्या हो जाएगा, आपके y का मान यहां पे जो रहेगा उसे तो धीरे धीरे छोटा जाएगा ना। तो ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप इस पॉइंट से लेफ्ट जा रहे हो, राइट जा रहे हो, या आप पहले से राइट में हो या लेफ्ट जा रहे हो। तो आपकी कंडीशंस आप समझ गए, डायग्राम आपका क्लियर होगा उम्मीद है। सवाल कितनी बार घुमा के पूछ ले तो आप, मुझे लगता है, कंफ्यूज नहीं होंगे। अब आगे तो बिंदु के बाईं ओर dy बाई dx ऋणात्मक होगा, हाँ बिल्कुल, इसका कितना हो जाएगा, ऋणात्मक होगा। ये दाईं ओर तो ऋणात्मक होगा, बाईं ओर की बात करें तो धनात्मक होगा। तथा d के वक्र के अनुदिश q ओर की ओर अग्रसर होते हैं तो x का मान y के साथ बढ़ता रहता है। बिल्कुल सही बात है। तो यही बात है मैं 2 बार बता चुका हूं कि किसी भी प्रकार से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अतः बिंदु D के दाईं ओर dy बाई dx धनात्मक होगा, इसके इधर धनात्मक होगा, मैंने ठीक है। परिणाम स्वरूप क्रांतिक बिंदु D पर dy बाई dx शून्य हो जाना चाहिए, तो बीच में कहीं नीचे जा रहा और उसका ऊपर बढ़ा तो बीच में कहीं पे शून्य होना चाहिए, पक्का। परिणाम था फिर से किसी बिंदु उच्चिष्ट या निम्निष्ट होने का आवश्यक प्रतिबंध क्या था, dy बाई dx शून्य होना। तो यह है कि किसी बिंदु पर पहले हमारा dy बाई dx शून्य होना चाहिए। मैंने ओके, ये बात तो हम जानते हैं। अब आगे देखो, अब हम पढ़ रहे हैं मैक्सिमम मिनिमा की, आपको लगभग कंडीशन पढ़ लिए। अब हम वर्किंग रूल पे आते हैं कि हम कैसे निकालेंगे, अगर सवाल आ गया तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, पक्का। तो एक बार चेक कर लो, किसी फलन fx के उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम f डैश x ज्ञात करना है। मतलब आपको अगर f ऑफ x पहले पता है पहला स्टेप में, तो आपका तुरंत अगली बार स्टेप f डैश x होना चाहिए, पक्का, ओके। और अगली बार इसे आप क्या करेगा, तो इसे हम शून्य के बराबर रखेंगे। तीसरे वाले स्टेप में क्या करेंगे, f डैश x को बराबर शून्य रखेंगे, शून्य रखिएगा, ओके। फिर f डैश x जब शून्य रखिएगा तब x के हल करते हैं और मान लेते हैं कि x बराबर हमें बहुत सारे सॉल्यूशन मिलते हैं। तो हम चौथा वाले पॉइंट में जब 0 पुट करेगा तो x बराबर बहुत सारा पॉइंट मिलेगा, a1 मान लो, a2, a3, a4, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे, ओके। तो पहला स्टेप f डैश x लिखना, दूसरा उसका डिफरेंशिएशन निकालना, तीसरा स्टेप उसके डिफरेंशिएशन को 0 के बराबर रखना और वहां से x का अगर सवाल है तो x में ही मान आएगा, तो x के बहुत सारे मान आ सकते हैं। अब आगे, अब डबल डिफरेंशिएशन में सुनना ध्यान से, किसमें, डबल डिफरेंशिएशन में ज्ञात करके इसमें x के स्थान पर क्रमशः a1, a2, a3 सब पुट करना है, पक्का। अब जब ये पुट करोगे तब, अब जगह नहीं बची, आगे लिख लीजिएगा। चलिए लिखो, पहले यहां तक लिख लो, शाबाश, लिख लिया, ओके। अब आगे देखो, फिर से दोबारा बता दे रहा हूं, क्या, पहले हमारे पास y बराबर कोई सवाल, फिर y का डैश मतलब f डैश x, फिर कितना बेटा, जो f डैश x है उसको बराबर 0 लेना है, तो पहला स्टेप सवाल, दूसरा स्टेप डिफरेंशिएशन, तीसरा 0। किस चीज के लिए, तो x बराबर चौथा पॉइंट में क्रांतिक बिंदु में मिलेगा, x बराबर a1, a2, a3 डॉट डॉट डॉट, ऐसे बहुत सारे n मिलेंगे, इसको हम क्रांतिक बिंदु कहेंगे बेटा, क्रांतिक बिंदु। ये पिछले स्लाइड की बात है, बिल्कुल सही बात है। अब मैं आपको आगे लेके जाता हूं चौथा, पांचवा वाली बात। अब इसको f डबल एक्स निकालो और f डबल डैश एक्स में इसकी वैल्यू को पुट करो। अब कौन सा मान पुट करेंगे, वही a1, a2, a3, a4, a5 ऐसा पुट करिएगा। तो देखिए, यदि f डबल डैश ए में r बराबर हमने कोई वैल्यू पुट कर ऋणात्मक हो, तब जब f डबल डैश ए में कोई वैल्यू कितना निगेटिव है, तब a1 पर मैक्सिमा मिलेगा। क्या मिलेगा, मैक्सिमा। यदि कोई नंबर पुट करने पे हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आई, मान लो a2 पुट करने पे पॉजिटिव आया,
तब A2 पर मिनिमा मिलेगा, यानी निम्निष्ट मिलेगा। पक्का? तो ध्यान दीजिएगा, फिर से बता दे रहा हूं। A कोई वैल्यू पुट करा और उसका मान ऋणात्मक आया है, तब x बराबर जो वैल्यू पुट करा है आपने, a बराबर r जो भी वैल्यू आपने पुट करा है, पर उच्चिष्ट मान होगा। कब? जब डबल डिफरेंशिएशन f डबल डैश r कैसा हो जाए बेटा? ऋणात्मक हो जाए, यानी कितना? f डबल डैश में अगर कोई वैल्यू हमने a पुट कर दिया और वो निगेटिव हो गया, तब यहां पे कितना हो जाएगा? मैक्सिमा हो जाएगा। और यही बात मैंने लिख दी है। आगे ध्यान करिएगा, सुनो। यदि f डबल डैश r में 0 प्राप्त हो जाए, f डबल डैश में 0 प्राप्त हुआ, तब हम आगे फिर से ट्रिपल डिफरेंशिएशन निकालेंगे और आगे मान निकालेंगे। ठीक है। यदि f ट्रिपल डैश 0 बराबर नहीं हो, वहां पे कुछ वैल्यू अगर आता हो, तब फिर कितना? ये प्रोसेस बार बार रिपीट करेंगे। तब फलन पर कोई चरम मान नहीं होगा। पक्का? अब जरा इसको हटा रहा हूं, अब आगे देखना, सुनो। अच्छा, ये वाला वैसे ही छोड़ दे रहा हूं। आपको ये वाला टर्म समझ में आया ना? ये वाला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। अब आगे देखिएगा। अब f ट्रिपल डैश में अगर ऐसे ही, अगर f ट्रिपल डैश में हम ऐसे ही 0 है, तो f4 का मान ज्ञात करेंगे। इसमें फिर x का मान पुट करेंगे, फिर ar पुट करेंगे। पक्का? अब देखो, f4 का मान फिर से निगेटिव, जैसे ही निगेटिव फिर से मैक्सिमा। जितनी बार आप डिफरेंशिएशन करेंगे, अगर फिर से कितना? निगेटिव, फिर से उच्चिष्ट। निगेटिव पे मैक्सिमा याद करना। कितना? निगेटिव पे मैक्सिमा, पॉजिटिव पे मिनिमा, दो ही शब्द याद करना। अब आगे बार में, अब यदि धनात्मक है तो निम्निष्ट प्राप्त होगा। कैसा है? अगर डिफरेंशिएशन कैसा? धनात्मक है तो कैसा? निम्निष्ट प्राप्त होगा। अब आगे, यदि f4 भी शून्य हो तो फिर से इस प्रोसेस को और दोहराते रहिए, बार बार दोहराते रहिए। पक्का? तो बाकी कुछ नहीं करना बेटा। मेनली मैं आपको बता रहा हूं, सवाल लेना है, सवाल का डिफरेंशिएशन करना, डिफरेंशिएशन के बाद इक्वल टू 0 लेना है, क्रांतिक बिंदु निकालना है। क्रांतिक बिंदु निकालने के बाद हम डबल डिफरेंशिएशन निकालेंगे। अब क्रांतिक बिंदु से जो प्राप्त बिंदु हैं, उनके मान हम पुट करेंगे अपने डबल डिफरेंशिएशन में। डबल डिफरेंशिएशन में हम जैसे ही पुट करेंगे तो हमारे पास कितना? या तो निगेटिव मान प्राप्त होगा या तो पॉजिटिव। एक्स के जिस बिंदु पर, जो क्रांतिक बिंदु से आया ना, जिस बिंदु पर अगर निगेटिव प्राप्त हो तो उस बिंदु पर हमारा सवाल मैक्सिमम वैल्यू देगा बेटा। और अगर पॉजिटिव हमें प्राप्त होता है डबल डिफरेंशिएशन, तो एक्स के उसी बिंदु पर हमारा मेन जो सवाल था ना, वो कैसा देगा बेटा? मिनिमम वैल्यू देगा। तो जल्दी से नोट कर लो बेटा। अच्छा, थ्योरी बड़ी बोरिंग लगती है, मुझे मालूम है, लेकिन एक बात ध्यान करो। ऐसे अब आप बोलोगे बोले सर 1 घंटा पूरा पढ़ा दिया उसके लिए, सिर्फ इतना सा बात बताने के लिए। लेकिन बेटा देखो, थ्योरी बड़ी इंपॉर्टेंट है। थ्योरी पढ़ लिए फिर क्या दिक्कत है? ऑब्वियसली सिर्फ इतनी छोटी सी बात थी, लेकिन ये छोटी सी बात नहीं है। ये इतनी बात को समझना डायग्रामेटिकली और ज्योमेट्रिकली बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो जल्दी से आप नोट कर लीजिएगा। अब आगे चलेंगे हम। पहला सवाल ही आ गया आपके पास, पहला सवाल आ गया। लिखिए कि फलन y बराबर x 5 माइनस एक्स के किस मान के लिए उच्चिष्ट है। तो सबसे पहले क्या लिखना है? y बराबर fx। तो लिखो y बराबर fx। तो y बराबर क्या है आपके पास? x 5 माइनस एक्स। तो प्यार से लिख दो बेटा y बराबर कितना? 5x माइनस एक्स स्क्वायर। पहला काम खत्म। ओके, दूसरा काम कितना है? y डैश, यानी f डैश x निकालना। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 5x माइनस एक्स स्क्वायर का। तो लिख दीजिए बेटा, कितना हो जाएगा बताइए? तो 5x का डिफरेंस 5 इंटू 1 माइनस का कितना? 2x। 5 माइनस 2x कितना? f डैश x बराबर। मैंने बहुत अच्छा। तीसरा कितना? f डैश x बराबर 0 लीजिए। कितना लीजिएगा? f डैश x बराबर 0। मैंने ठीक है सर, लिख लिए। अब आगे तो x बराबर 0 लीजिए। अच्छा, जगह नहीं बची। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ले लेते हैं हम। 5 माइनस 2x बराबर 0। तो 2x इधर जाओगे तो x बराबर 5/2। तो कितना? x बराबर 5/2। जरा थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं मैं इसको, एक स्टेप तो कंप्लीट ही कर देना। आओ, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 2x इधर आएगा तो 5/2। ये x बराबर 5/2। अब मेन सवाल क्या है? मेन सवाल क्या है? 1 2 3 4। अब वहां देखो, डबल डिफरेंशिएशन की बारी। डबल डिफरेंशिएशन में पुट करूंगा, पॉजिटिव और नेगेटिव की बात आई। अब आगे बस लास्ट पॉइंट बताए, जल्दी लिख लो।
मैंने बोला था ना सवाल करके देंगे, कर दिए, तो अब क्या, अब आओ। ठीक है, ये वाले सवाल को ठीक है। हाँ यार, आपके भी काम की चीज हो गई ना। चलो जल्दी से लिख लो। अब आगे डबल डिफरेंशिएशन निकालो बेटा, एफ डबल डैश एक्स, ये हमारा तीसरा के बाद चौथा पॉइंट है। तो कितना कैसे निकालोगे बताओ, डिफरेंशिएशन ऑफ कितना हो जाएगा, ये एफ डैश एक्स, आई एफ डैश एक्स, देखो यही बेकार बात है ना, मिट गया, मैं उधर गया तो ऐसा स्क्रीन टच हो गया, 5 बन जा 5 माइनस 2x, तो माइनस का 2x प्लस का 5, ऐसा पक्का। अब आगे देखो, एफ डैश एक्स बराबर कितना, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ डैश एक्स, तो मतलब कितना, डिफरेंशिएशन ऑफ कितना बेटा, एफ डैश एक्स कितना, माइनस का 2x प्लस का 5, तो बराबर कितना, माइनस 2 इंटू 1 प्लस का 0। अरे लो, एफ डबल डैश एक्स बराबर -2। अब मैं सुनो, मैंने क्या बोला था, एफ डबल डैश एक्स निकालो, लेकिन उसमें कितना, वो पॉइंट पुट करो जो क्रांतिक बिंदु के थ्रू आया हुआ। तो मिस्टेक मत कर देना, यहां पे खुश मत हो जाना कि डायरेक्ट निगेटिव आया। वैसे किस्मत से अभी के सवाल में वैसा ही होगा जैसे आप कह रहे हो, लेकिन अभी नहीं, गुस्सा नहीं भाई। आगे देखो, x बराबर कितना, 5/2 पुट करो, तो एफ डबल डैश 5/2 में जो क्रांतिक बिंदु से मान प्राप्त हुआ है उसमें उसको x की जगह पुट करेंगे तब। अब चूंकि किस्मत से इसमें x है ही नहीं, तो उत्तर तो वही प्राप्त होना है, -2। तो हम लिख देंगे -2 कैसा है, निगेटिव है, मतलब कैसा है, लेस देन 0 है। अब सुनो, जब डबल डिफरेंशिएशन निगेटिव है मतलब a1 पर मैक्सिमा मिलेगा, तो लिख दो, अतः x बराबर 5/2 पर उच्चतम मान या मैक्सिमम वैल्यू मान प्राप्त होगा। खत्म, समझ में आया क्या किया मैंने, सवाल लिया, सवाल का डिफरेंशिएशन किया, उसको इक्वल टू में मैंने कितना 0 लिया, तो x का मान आया। यही हमारा क्रांतिक बिंदु है। क्या है ये, क्रांतिक बिंदु। क्रांतिक बिंदु से जो प्राप्त मान था, मैंने डबल डिफरेंशिएशन निकाला, उसमें उस बिंदु को पुट करा x बराबर वैल्यू। तो अगर निगेटिव अगर आ गया है, तो मैंने बताया कि अगर निगेटिव आ गया मतलब a1 पर मैक्सिमम मिलेगा, तो मैंने लिख दिया, अतः x बराबर 5/2 पर मैक्सिमम मान मिलेगा, बस बात खत्म। अब मैक्सिमम मान क्या होगा अगर ये आपको पूछना है, तो वो एक अलग बात है, किस मान के लिए उच्चिष्ट है, x के किस मान के लिए उच्चिष्ट है या निम्निष्ठ है। तो बस ये लिखना था कि x बराबर 5/2 के लिए वो उच्चिष्ट है या निम्निष्ठ है। अभी उसने मान पूछा नहीं कि मान क्या वैल्यू, तो उसने बस x का वो वैल्यू पूछा था, x के किस मान के लिए, x के किस मान के लिए उच्चिष्ट है। तो x का किस मान के लिए, तो x बराबर 5/2 के लिए। तो कितना प्यारा सवाल था बेटा, तो जल्दी से नोट करो, शाबाश, बहुत बढ़िया, कॉपी कर ली बेटा। हाँ, तो नोट कर लिया बेटा, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो एक बात समझ में आया, मैंने सवाल लेके आपको समझा भी दिया कि कैसे सवाल को सॉल्व करना है, कैसे कैसे स्टेप्स लगाने हैं। तो ध्यान करिएगा, ये जो येलो वाला पोर्शन है ना, कॉपी में नोट कर लो, बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला। दूसरा, आप स्टेप्स ध्यान कीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा स्टेप में आपको आंसर आना है। तो ये 4 मार्क्स में आपका सवाल भी आ सकता है। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से नोट कर लीजिएगा, समय की सीमा को देख रहे हैं। ओके, अब जल्दी से इस क्लास को खत्म किया जाए, क्योंकि वक्त कह रही है कि सर वक्त बहुत ज्यादा हो गया। मेरे प्यारे बच्चे, जाते जाते आपको बड़ी प्यारी सी बात बताना चाहता हूं, मैग्नेट ब्रेन आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, आपके लिए टॉप क्वालिटी के कंटेंट लेके आते हैं, और ये सारा कंटेंट आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, हमारे वेबसाइट पे और हमारे ऐप पे। मैं आपको और बड़ी प्यारी सी बात बताना चाहता हूं, देख तो सकते ही सकते हैं, साथ ही साथ ये वॉचिंग 100% फ्री है भैया, 1 रुपए का चार्ज नहीं इसके ऊपर, पक्का, और वो रिटर्न में है। अब सबसे बड़ी प्यारी बात, अगर आपको पूरी पढ़ाई के लिए नोट्स चाहिए, अगर आपको पूरी पढ़ाई के लिए इंपॉर्टेंट बुक्स चाहिए, बहुत ही खास लेवल की बुक जो मैग्नेट ब्रेन मार्गो ने खुद बनाई है, तो भाई कहां मिलेगा ये,
एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट किताब कहां मिलेगा? तो चिंता नहीं करना बेटा, कहां? डिस्क्रिप्शन में लिंक्स डले हुए हैं, जल्दी जाओ लिंक ओपन करो और क्या ले लो? ई नोट्स और ई बुक्स। और सबसे प्यारी बात, हमें आपसे क्या चाहिए? एक छोटी सी प्यारी सी गिफ्ट। क्या? वही प्यारा सा बात, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इसके अलावा छोटा सा एक सपोर्ट हमारे यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, ट्विटर पे, टेलीग्राम पे। मैं आपको बता रहा था ना कि मैग्नेट ब्रेन आपके लिए सच में बहुत अच्छा काम करता बेटा, रियली में टॉप क्वालिटी के कंटेंट लेके आता है। मैं जैसे बताऊं ना, अगर जैसे हमारा मैग्नेट ब्रेन का जो मेन चैनल है इंग्लिश मीडियम का, वो KG1 से लेकर के आपको क्लास 12 तक की पूरी पाठ्य सामग्री देता है, एजुकेशनल वीडियोस देता है। हिंदी मीडियम हमारा आपको क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक की सारी एजुकेशनल वीडियोस देता है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें, कुछ कंपटीशन एग्जाम्स है उनकी भी तैयारी कराते हैं हम। मतलब आप समझ लो कि ऐसे इतनी सारी हो जाएगी वीडियोस में, ऊपर जाके देखोगे तो मान लो 50-60 हजार तो वीडियोस है हमारे पास। तो कुछ खास चीजें, 50-60 हजार तो लिख नहीं सकते कि किस किस कंटेंट के ऊपर है, तो कुछ लिमिटेड चीजें बता देता हूं। देख लो हमारे कुछ टॉप कोर्सेस में CBSE इंग्लिश मीडियम, चिंता नहीं करना, मैग्नेट ब्रेन आइए। उसके बाद स्पोकन इंग्लिश, सबसे बड़ी समस्या, फिर से चिंता नहीं करना है, मैग्नेट ब्रेन आना है। CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, चिंता की फिर से कोई बात नहीं, मैग्नेट ब्रेन है ना। NTSC नेशनल लेवल का टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, अगेन हम हैं। आपके लिए ओलंपियाड की तैयारी, फिर से हम हैं। सर ये सारी तो इंग्लिश मीडियम की बात हो गई, सर हिंदी मीडियम के लिए कुछ है क्या? अरे है ना, बिल्कुल। हिंदुस्तान के हृदय की भाषा हिंदी, अरे भाई हमसे अलग थोड़ी ना है भाई। जो इस मिट्टी का प्रेम है उसको कोई थोड़ी ना अलग कर सकता है। तो बिल्कुल मैग्नेट ब्रेन आपके इसी प्रेम को बरकरार रखता हुआ शिक्षा के क्षेत्र में CBSE हिंदी मीडियम लॉन्च करता है। साथ ही साथ सारे स्टेट बोर्ड, लगभग यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड जैसे अन्य बोर्ड भी आपको पाठ्य सामग्री के साथ उपलब्ध कराता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं फिर से बोल रहा हूं, क्या वॉचिंग 100% फ्री है, एंड नोट्स एंड ई बुक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डले हुए हैं। तो खूब जाओ, लाओ, पढ़ाई करो और ऐश करो, अपना नाम रोशन करो, अपने माता पिता का नाम रोशन करो, इस देश का नाम रोशन करो, और अपने इस प्यारे शिक्षक को दीजिए विदा, क्योंकि हम जाएंगे तभी तो अगली वीडियो लेके आएंगे। तो ठीक है बच्चे, जाते फिर हम हैं। जय हिंद, जय भारत।